नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड की एक नई विधि को सीखने वाले हैं जिसका नाम है पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनखंडन, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी दोस्तों यदि कोई व्यंजक आपको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दिया गया हो, पूर्ण वर्ग के रूप में दिया गया हो, तो उसका हम गुणनखंडन कैसे करते हैं वो दोस्तों उसको हम सीखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम ये चूँकि दोस्तों हमारा छठवां लेक्चर है गुणनखंड का। अभी तक हम दोस्तों 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं गुणनखंड टॉपिक के ऊपर, जिसमें दोस्तों हमने अलग-अलग लेक्चर में अलग-अलग विधियों गुणनखंड करने की अलग-अलग विधियों को सीखा है। आज हम उसी के सीखने की अगली कड़ी में गुणनखंडन की हम आगे की एक नई विधि को सीखने जा रहे हैं। दोस्तों जो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में जो हमें आज गुणनखंडन करना सीखना है। पहले तो दोस्तों सीखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो जो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ठीक है? दोस्तों अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब अगर देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों पूर्ण वर्ग व्यंजक समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। दोस्तों पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एक ही नंबर का गुणा 2 बार करते हो, जैसे 1 का दोस्तों गुणा 2 बार करो, चाहे 2 का गुणा 2 बार करो, है ना? 3 का गुणा आपस में करो, ठीक है? 4 का गुणा इस प्रकार से जब करो, तो दोस्तों जो आपको नंबर यहाँ पे आएगा गुणनफल जो उसका आएगा, दोस्तों जैसे 1 का गुणा 1 बार करने पे दोस्तों आएगा आपका 1, 2 का गुणा दोस्तों 2 में करेंगे तो आएगा क्या आपका 4, 3 का गुणा 3 में करोगे तो आपका आएगा 9 और 4 का गुणा 4 में करोगे आपका आएगा 16। इस प्रकार से 1, 4, 9, 16 दोस्तों ये हमारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। तो कहने का मतलब जब आप एक ही नंबर का गुणा 2 बार कर देते हो तो जो नंबर आता है वही हमारे क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग। यानी आपको यहाँ पे जो सीखना है ऐसे ही व्यंजकों का गुणनखंड, ऐसे ही दोस्तों मतलब आपको पूर्ण वर्ग के रूप में व्यंजक दिया गया होगा, संख्या नहीं दी गई होगी, व्यंजक अभी हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो अगर दोस्तों अगर पूर्ण वर्ग के रूप में अगर इसका प्रकार से अगर कोई व्यंजक दिया गया होगा तो उसका गुणनखंड कैसे? अगर दोस्तों थोड़ा सा व्यंजक की बात करें, जैसे कि आप यक्स का गुणा दोस्तों यक्स में कर लो तो आपको क्या आएगा, यक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना? वाई का गुणा दोस्तों वाई में करोगे तो वाई स्क्वायर जो आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारी चीज़ें क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर हम a प्लस बी का गुणा दोस्तों a प्लस बी में करें 2 बार, तो आपको जो आएगा नंबर आएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी दोस्तों अगर अगर सो इन्हीं का अगर सो आपस में गुणा किया जाए, हाँ, ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी में किया जाए तो दोस्तों ये जो चीज़ें आती है आप जैसे जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों आपने नाम सुना होगा, दोस्तों इसका जो आता है गुणनफल यहाँ पे आएगा और दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो दोस्तों इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको चीज़ें आएंगी ए स्क्वायर माइनस दोस्तों आ जाएगा आपका ए प्लस बी, यही दोस्तों इसका तो हो गया। अगर दोस्तों ए माइनस बी का गुणा दोस्तों आपस में ए माइनस बी में करें तो आपका क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी दोस्तों इनका अगर दोस्तों तोड़ें, अगर इनका दोस्तों पूरा खोलें यहाँ ब्रैकेट, तो यहाँ पे जो मान आएगा इसका आएगा ए स्क्वायर। अब जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे जो गुणनखंड की बात करने लग रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, यही दोस्तों आपको सीखना है। इस प्रकार के आपको व्यंजक दिया गया होगा, कोई त्रिपदी व्यंजक दिया गया होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो इस फॉर्म में दिया होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों जब इस प्रकार से कोई त्रिपदी व्यंजक आता है तो दोस्तों उसका हम कैसे गुणनखंडन करते हैं ये दोस्तों हम सीखेंगे। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ही हमारे क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इन्हीं जैसे आपको बीजीय व्यंजक दिया गया होगा उसका हम गुणनखंड सीखेंगे। इसके ऊपर सो कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन सारे टाइप्स को हम कवर करते हैं। यदि आप में दोस्तों 7th या 9th में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला हूँ। दोस्तों एक बार चीज़ मैं और बता दूं, यदि आप दोस्तों डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं यानी छठवें लेक्चर में आए हैं दोस्तों, यदि आप बिल्कुल नए हैं अब गुणनखंड के ऊपर दोस्तों पहली बार सीख रहे हैं, दोस्तों शुरू से लेक्चर को चला के देख लें ताकि दोस्तों सारी चीज़ें आपको, सारे सिस्टम आपको समझ में आए। तो दोस्तों आइए अपने मूल टॉपिक जिस पर हम यहाँ पे बातचीत करने लग रहे हैं उस पर थोड़ा सा दोस्तों चर्चा कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जब हम सीखने लग रहे हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में जो दिया गया व्यंजक होगा, इसका दोस्तों हम गुणनखंड करना यहाँ पे सीखेंगे। वो दोस्तों पहले तो वो किस फॉर्म में होगा, हैं, कैसे दोस्तों दिखेगा, कैसे जानेंगे कि वह व्यंजक एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसी को दोस्तों हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर दोस्तों हम आगे के सवालों के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आपको जो व्यंजक दिया गया होगा वो दोस्तों दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। या तो दोस्तों इस फॉर्म का हो सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा दोस्तों या तो हो सकता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर दोस्तों दोनों के बारे में अगर थोड़ा सा बातचीत करें तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों इसमें तो जो पदों की बात करें तो दोस्तों आपको जो पद दिए गए होंगे दोस्तों 3 पद होंगे। इसमें भी दोस्तों देखो 1 2 3 पद है, इस वाले फॉर्म में भी क्या है 3 पद है। यानी जो आपको पूर्ववर्ग के रूप में दिया गया व्यंजक होगा, सबसे पहले दोस्तों उसमें 3 पद होंगे। अगर 3 पदों में अगर दोस्तों बात करें इन तीनों पदों की तो दोस्तों 2 पद होंगे वो वर्ग पद होंगे। 2 पद दोस्तों 2 वर्ग पद होंगे और दोनों क्या होंगे धनात्मक पद होंगे। और दोस्तों जो तीसरा पद होगा यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो यहाँ पे तीसरा पद होगा 2 पद तो क्या होंगे आपको वर्ग पद होंगे। जो तीसरा पद होगा उन्हीं दोनों राशियों के जिनका दोस्तों वर्ग पद दिया गया होगा, उन्हीं यानी ए और बी, इन्हीं दोनों के गुणनफल का दोस्तों 2 गुना दिया गया होगा, है ना। देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी ए और बी के गुणनफल का 2 गुना दिया रहेगा। लेकिन दोस्तों उसका अगर चिन्ह की बात करें तो दोस्तों वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यानी जो आपको सवालों में आएगा द्विघाती यानी जो आपको पूर्व क्रम में दोस्तों व्यंजक दिया गया होगा वो आपका त्रिपदी होगा और उसमें 3 पद होंगे। और उसकी बात करें तो दोस्तों 2 वर्ग पद दिया गया होगा और जो तीसरा पद होगा उन्हीं दोनों राशियों के गुणनफल का योगफल दिया गया होगा या तो अंतर दिया होगा। यानी दोस्तों आपने समझा। अच्छा दोस्तों इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे तो दोस्तों इन दोनों का मैं आपको एक दोस्तों बता देता हूँ कि फिर दोस्तों हम सवालों के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसका गुणनखंड दोस्तों जो आता है वो आपका आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। इसका दोस्तों गुणनखंड इस फॉर्म में आएगा। इसका दोस्तों जो गुणनखंड आएगा वो आपको आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये कैसे आया a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोस्तों आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अच्छा भाई, तो आइए दोस्तों इसकी अगर बात करें इसके गुणनखंड की तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, इस जो बीच वाला टर्म है इसे 2 भागों में बांट लोगे। यानी ए स्क्वायर से अगर 2ab को दोस्तों अगर बांटे तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं ab प्लस ab। बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 1ab और 1ab दोस्तों जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दोस्तों 2 का ग्रुप बना लेना है। तो दोस्तों यदि आप ग्रुपिंग मेथड या फिर कॉमन फैक्टर मेथड यानी पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो दोस्तों थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए दोस्तों आप समय व्यतीत न करें, पिछले की जरूर दोस्तों लेक्चर को एक बार चला लें ताकि दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आए। दोस्तों यहाँ पे जब हम आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पे तो यहाँ पे अगर दोस्तों इन दोनों का दोस्तों ग्रुप बना के दोस्तों क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। दोस्तों कॉमन देखा आपको ए दोनों में है, ठीक है। अब दोस्तों इसका में भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी। इन दोनों में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है क्या b। अब उसमें भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा क्या a प्लस बी। ए पर दोस्तों और यहाँ पे कॉमन निकालें तो दोस्तों a प्लस बी दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा। यानी पद से पहले भी a प्लस बी है और उधर भी a प्लस बी है, तो यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे तो आपको भागा देंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी। इस प्रकार से आपको दोस्तों a प्लस बी और a प्लस बी 2 व्यंजक दिखें। दोनों को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसके भी पावर 1 है इसके भी पावर 1 है, तो क्या दोस्तों हम एक ही साथ लिख सकते हैं। इसे दोस्तों 2 गुणे 2, इसके भी पावर 1 होता है इसके पावर, तो आप दोस्तों लिखते हैं ना 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। इसी प्रकार से आप दोस्तों 3 गुणे 3 को लिख सकते 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने लिख लिया a प्लस बी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको कोई त्रिपदी व्यंजक दिया गया होगा तो अब दोस्तों उसका जो गुणनखंड आता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का आता है। एंड दोस्तों जो यहाँ पे प्लस आया इस वाले चिन्ह को दोस्तों हम लगा दें, यानी 2ab वाला जो पद होगा उसका चिन्ह अगर दोस्तों प्लस होगा तो यहाँ पे भी हम प्लस रखेंगे। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 2ab वाला पद था वो क्या था माइनस था, तो दोस्तों यहाँ पे जो उसका गुणनखंड आता है बीच के में दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा के। अब दोस्तों कैसे है, इसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हो क्या, अब दोस्तों बीच वाले पद को तोड़ोगे -2ab को लिख सकते हो माइनस ए बी लिख सकते हो। 1ab भाई 1ab जोड़ोगे तो -1ab -2ab हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे प्लस बी का स्क्वायर। इन दोनों का दोस्तों ग्रुप बना के देखें तो दोस्तों हो जाएगा a कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी।
यहाँ पे दोस्तों बी कॉमन दिख रहा है, माइनस बी कॉमन ले लेंगे, भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए। यहाँ से दोस्तों भाग लगाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस बी का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा आपका क्या बी। फिर दोस्तों यहाँ पे ए माइनस बी को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी। इसी दोनों को दोस्तों आप एक साथ लिख सकते हो क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा, यदि कोई त्रिपदी व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में दिया गया होता है तो दोस्तों उसका जो स्वरूप होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दोस्तों गुणनखंड आता है। इस प्रकार से अगर कोई त्रिपदी व्यंजक हो और बीच वाला पद क्या हो आपका, हाँ, जो माइनस टू ए बी वाला पद होगा दोस्तों माइनस हो तो उसका गुणनखंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कोई व्यंजक अगर दिया गया हो तो इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। अब दोस्तों आते हैं सवालों के ऊपर, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पे दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकली रूप में दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि जो पूर्ण वर्ग के रूप में व्यंजक होंगे वो कैसे आपको दिखेंगे। अब दोस्तों आइए सवालों करके प्रैक्टिकली समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल हमने 1 से लेकर 10 नंबर तक लिख दिए गए हैं। सवाल बोल रहा है कि, तो दोस्तों यहाँ पे पहले सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। और दोस्तों सबसे पहले तो ये हमें पता करना होगा कि हम जो हमारा व्यंजक है एक पूर्ण वर्ग के रूप में दिया है कि नहीं। तो दोस्तों अगर कोई व्यंजक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अगर दिया है ये नहीं दिया है, ये दोस्तों हम कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक बार दोस्तों फिर से कि आपने देखा था कि हमारा जो व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में होता है, कोई व्यंजक अगर आपको त्रिपदी के रूप में इस प्रकार से दिया गया हो तो दोस्तों हमारा एक पूर्ण वर्ग होता है कब, जब उसमें दो वर्ग पद दिया गया होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो वर्ग पद दे रखा है, हमें एक यहाँ पे दोस्तों दे रखा है वर्ग पद और यहाँ पे एक वर्ग पद दे रखा है। अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो दोस्तों ये हमें दे रखा है, ठीक है, एक्स का वर्ग है। उसके बाद दोस्तों इस 64 की बात करें तो 64 दोस्तों किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोनों को वर्ग पदों को लिख लेंगे इस प्रकार से। फिर दोस्तों हम तीसरा वाला पद लिखेंगे जो होता है 2ab वाला पद, जो यहाँ पे दोस्तों दे रखा है। कैसे दोस्तों हमने जाना कि 2ab वाला पद है, क्योंकि जो 2ab वाला पद होता है वो हमारे वर्ग पद का आधा होता है। सो यहाँ पे इस वर्ग पद x के पावर 2 है, 2 का दोस्तों आधा हमें 1 दे रखा है, इसलिए दोस्तों हमने जाना कि हमारा जो 2ab वाला पद है। 2ab वाले पद को दोस्तों इस प्रकार से कुछ लिखते हैं 2a दोस्तों अब किसे बोले, मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर को a कहूँ, हाँ, और 8 को कहाँ कहूँ दोस्तों, 8 के स्क्वायर को b बोलूँ, दोस्तों हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, इसे मैं b बोलूँ। तो अब जब हम 2ab लिखेंगे तो 2 तो यहाँ पे दोस्तों सूत्र में हमें मिलता है, a दोस्तों यहाँ से पा जाएंगे x और b दोस्तों ये हो जाएगा आपका, है ना। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे लिंक कराऊँ तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा होता था त्रिपदी व्यंजक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दो वर्ग पद होते हैं और एक 2ab वाला पद होता है। इसका जो गुणनखंड आता है वो हमारा क्या आता है, इसका जो गुणनखंड आता है वो हमारा आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म का दूसरा जो था वो था हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी दोस्तों दो वर्ग पद है और लेकिन बीच वाला पद क्या है, हमारा 2ab वाला पद माइनस में है, इसका जो गुणनखंड आएगा आपका क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो दोस्तों हो गया। अब इससे मिला है तो देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर, इससे मिल रहा है कि 8 का स्क्वायर, सो यहाँ पे 64 है और 8 दूनी 16 उससे इससे मिल रहा है, यानी हमारा ए स्क्वायर है, हमारा बी स्क्वायर है। अब ये वाला दोस्तों 2ab वाला पद है, इसका जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2ab वाला पद क्या हमारा प्लस में है। ए अब किसे बोले, एक्स को, तो हो जाएगा एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों आप चाहोगे तो त्रिपदी व्यंजक जैसे हम करते थे 5वें लेक्चर में त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड, उस तरह से द्विघाती त्रिपद व्यंजक दोस्तों है उस वाले विधि से भी दोस्तों हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों दूसरी सवाल की बात करें तो दूसरी सवाल हमें यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। वही काम करेंगे, सबसे पहले हाँ ये पता करेंगे कि हमारा व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में दिया है कि नहीं दिया है। और पूर्ण वर्ग दोस्तों रूप में त्रिपदी व्यंजक होगा कब, जब इसमें दो वर्ग पद दिया होगा और एक 2ab वाला पद दिया होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये हमारा एक दो वर्ग पद दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग है, यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, है ना। अब ये हमारा क्या है 2b वाला पद है, वर्ग पद का आधा,
इसे दोस्तों लिख सकते हैं 2a, इसे बोल रहे हैं x को, और b में इसे 1 को कहूँ तो दोस्तों हो जाएगा 2ab, b की जगह दोस्तों लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सवाल में बना लेना, यहाँ पे रहेगा आपका क्या 2x रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे दोस्तों लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए आप x को बोल रहे हो, b किसे कर रहे हो 1 को, तो हो जाएगा वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों होगा दूसरा आंसर। तीसरी सवाल दे रखी है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं दो वर्ग पद, यहाँ पे पहला वर्ग पद, ये दूसरा वर्ग पद। इसे हम लिखेंगे x, इसे मैं समझूँ a, इसे दोस्तों समझूँ b, तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अपने से दोस्तों 2ab लिखेंगे, 2a यहाँ से हो जाएगा x, b का मान से यहाँ से हो जाएगा 4। तो दोस्तों देखो 4 दूनी 8x, यहाँ पे हो गया, हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही दोस्तों इसका हो जाएगा गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं कोई त्रिपद, अगर कोई व्यंजक हो पूर्ण वर्ग के रूप में। चौथी सवाल यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो यहाँ पे आपको दो वर्ग पदों को देख लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक वर्ग पद है x का स्क्वायर, ये दोस्तों 9 3 का स्क्वायर, तो दोनों वर्ग पदों को एक साथ लिख लो। और दोस्तों अपने से 2ab वाला पद लिखेंगे, तो 2 अपने से तो लिख लेंगे सूत्र से, a दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा x, b यहाँ पे 3 को बोल रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा b। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपको दोस्तों हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों आप पाँचवा और छठवां सवाल दोस्तों आपके लिए मैं छोड़ा हूँ होमवर्क के रूप में, अब इसे दोस्तों कर लेंगे इसी प्रकार से। आइए दोस्तों अब हम बढ़ जाते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बना लेना, यहाँ पे दोस्तों 14 की जगह रहेगा 12, है ना, इसे लिख लेना 12x रहेगा। और ठीक है, और सब आइए दोस्तों बढ़ते हैं इस 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है क्या, आइए देखते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दे रखा है 25x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। तो अगर से इसके गुणनखंड की बात करें तो सबसे पहले तो चूंकि हमें दे रखा है पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजक का, दोस्तों पूर्ण वर्ग के रूप में पूरा व्यंजक दिया गया है। कैसे दोस्तों पूर्ण वर्ग के रूप में है, ये द्विघाती त्रिपद व्यंजक है, बट ये दोस्तों में पूर्ण वर्ग के रूप में दे रखा है। तो कैसे करेंगे ये दोस्तों, चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या इसमें दो वर्ग पद दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो दो वर्ग पद दे रखा है, और बीच वाला दोस्तों जो पद यहाँ पे एक 2ab वाला पद है, ये हमारा वर्ग पद है। इसे मैं a कहूँ, इसे मैं b का स्क्वायर कहूँ, तो ये दो वर्ग पद और एक 2ab वाला पद दोस्तों दे रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों एक पूर्ण वर्ग के रूप में व्यंजक है। कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो उसे लिख लेंगे वर्ग पदों के रूप में, अगर नहीं दे रखा है पहले से तो 25 दोस्तों 5 का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर है, दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं क्या 5x का होल स्क्वायर। उसी बाद दोस्तों 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3, और दोस्तों y का स्क्वायर है, दोनों को एक साथ मिला के हम लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं a के पावर n गुणे b के पावर n, यानी दो घातांकी संख्या हो जिनके पावर सेम हो तो दोस्तों उन्हें हम एक ही ब्रैकेट के अंदर समूह बना के दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं एक ही घात के रूप में। अब सो अपने से 2ab वाला पद लिखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो 2ab वाला पद यहाँ पे माइनस है तो माइनस से लगाएंगे, 2 अपने से लिख लेंगे, a दोस्तों आप किसे बोल रहे हो 5x को ये बोल रहे हो, और 3y को आप b बोल रहे हो, तो यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा 2a, a यानी 5x, b यानी आप x को बोल रहे हो 3y को, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 5 3 15 दूनी 30 हो रहा है यहाँ पे, और ये दोनों को दोस्तों 3y का स्क्वायर 9 स्क्वायर और 5x का 25x स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों क्या लिख सकते हो, आपको लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं दोस्तों a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा, इसका दोस्तों गुणनखंड होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो 2ab वाला पद है वो दोस्तों माइनस है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। पहले के सवाल में क्या था 2ab वाला पद प्लस रहता था हमेशा 2ab वाला पद,
प्लस रहता था तो हमने बीच वाला पद गुणनखंड प्लस में आता था। ठीक है, आइए अब हम 8वां प्रश्न करके देखते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है आपको 4x² माइनस 36xy प्लस 81y²। दोस्तों देखो, दो वर्ग पद का पता लगाओ, एक 2ab वाला पद। दोस्तों यहाँ पे 2ab वाला पद आपको साफ साफ दिखा, क्योंकि जो 2ab वाला पद होता है वर्ग पद का आधा होता है, या सो x² का आधा x, y² का आधा y, यानी 2ab वाला पद है। यही दोस्तों दोनों वर्ग पद होंगे। यह दोस्तों 4x², इसे मैं ये कहूँ, इसे मैं क्या कहूँ b, तो दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ एक स्क्वायर के रूप में। सबसे पहले इसे लिख सकता हूँ दोस्तों 2x का होल स्क्वायर। 81y² को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो दोस्तों प्लस 9y का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिख लिया a² प्लस b²। अब दोस्तों अपने से लिख लेंगे 2ab वाला पद हो जाएगा आपका माइनस 2ab। a आप इसे बोल रहे हो 2x को, और b दोस्तों आप बोल रहे हो कि इसको 9y को। इस प्रकार से आपने लिख लिया a² प्लस b² माइनस 2ab के रूप में, है ना। और दोस्तों इसका गुणनखंड की बात करें तो इसका गुणनखंड हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab वाला पद माइनस का है तो दोस्तों इसका आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a आप किसे बोल रहे हो 2x को, और b किसे बोल रहे हो 9y को, तो हो जाएगा 2x माइनस 9y का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आपने देखा 8 तक सवाल। अब सो हम आपके लिए छोड़ रहा हूँ 9 और 10 सवाल दोस्तों होमवर्क के रूप में। इसे दोस्तों हमें बताना। अब सो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको भेज सकते हो, इसको मैं चेक कर लूँगा। अब सो बढ़ते हैं थोड़ा से और सवालों की ओर। तो दोस्तों अब आइए हम अपने 11वें प्रश्नों को करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 256 a⁴ प्लस 256 a⁴ प्लस 160 a² b² प्लस 25 b⁴। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है उसी जो अब पिछले प्रश्नों पर आधारित है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा हो, कुछ यहाँ पे भिन्नों के रूप में है, थोड़ा सा व्यंजक बड़ा है। तो दोस्तों आइए इनका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे वही काम दोस्तों करना है हमें। पूर्ण वर्ग के रूप में यहाँ पे चेक करना है कि व्यंजक जो हमारा है, चूँकि दोस्तों हमें पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड करना है, तो निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग है। पर दोस्तों कैसे यहाँ पे पता करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो वर्ग पद सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कौन कौन दो वर्ग पद होंगे। तो दोस्तों ये हमें एक वर्ग पद दिख रहा है और दूसरा ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दोस्तों वर्ग पद नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों इस वर्ग पदों का आधा है। क्योंकि दोस्तों वर्ग पद जो 2ab वाला पद होता है वो वर्ग पद का आधा होता है। ये जिसके पावर 4 है, इसका दोस्तों 4 का आधा है ना 2। तो हमेशा 2ab वाला पद वर्ग पदों का आधा होता है, तो निश्चित रूप से यही वर्ग पद होंगे दोस्तों। इन्हें आप लिख भी सकते हो वर्ग पदों के रूप में। हाँ, इसे दोस्तों अगर मैं कहूँ वर्ग पद a² और b² होते हैं, अगर मैं इसे a मान लूँ और इसे क्या मान लूँ दोस्तों b, तो इसे दोस्तों लिखा जा सकता है दोस्तों। अब जानते हैं 256 दोस्तों किसका वर्ग है। 256 दोस्तों अगर आप इस तरह से एलसीएम लोगे, है ना, इस तरह से, तो ये दोस्तों आपका आएगा, है ना, 16 का दोस्तों स्क्वायर आएगा। किसका आएगा, हाँ 16 का स्क्वायर से लिख सकते हो दोस्तों। 256 जो है हमारा 16 का है, और सो a⁴ का आप लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर का वर्ग, a²। अब b² यहाँ से लिख लेंगे 25 दोस्तों 5 का है, और b⁴ यानी b² का दोस्तों वर्ग है। ठीक है, 5b² का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग 25 और b² का वर्ग 2 दूनी 4। इस तरह से हमने लिख लिया a² प्लस b²। ठीक है, तो दोस्तों आप किसी भी व्यंजक अगर आप लिखना चाहते हो, अगर व्यंजक बड़ा आ जाए तो कैसे हम लिखेंगे वर्ग पदों के रूप में। जैसे दोस्तों 9 किसका वर्ग है, तो आप 9 का क्या निकालो यहाँ पे दोस्तों, अथवा वर्गमूल निकालो। तो 9 का दोस्तों जो वर्गमूल निकालोगे, 9 का वर्गमूल निकालोगे तो इसका आ जाएगा 3 × 3, और उसे एक बाहर निकाल लेंगे यानी 3। यहाँ से दोस्तों पता चल जाएगा जो 9 है हमारा 3 का स्क्वायर होगा, है ना, 3 का वर्ग किया होगा तो 9 आया होगा। इधर से 16 की अगर बात करें तो 16 किसका वर्ग है, तो 16 का आप खंड निकालोगे तो 16 का आपका एलसीएम के द्वारा मिलेगा 2 × 2 × 2। अब तो कड़ी से बाहर 2 का समूह बना के निकालेंगे तो यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यानी आपका मिलेगा आपका क्या 4। फिर इससे पता चल जाएगा जो 16 है किसका वर्ग है भाई, 4 का वर्ग है। इधर 256 का आप इसी तरह से निकालो जब कड़ी में, तो आपको मिलेगा 16 आएगा, बाहर निकालोगे, है ना। ठीक है, तो 16 और a⁴ को दोस्तों अंदर से निकालोगे तो 4 अंदर, 4 2 4 मिलेंगे, वहाँ से दोस्तों आपको 2a बाहर निकल जाएगा, यानी इससे पता चल जाएगा हमारा कि यह 16a का होल स्क्वायर है। इसी प्रकार से अगर 2ab के रूप में अगर लिखा जाए तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 2a आप किसे बोल रहे हैं, इसे पूरा बोल रहे हैं, यहाँ पे 16a²। b किसे आप बोल रहे हैं 5b² को, तो यहाँ पे हो जाएगा सो 5b²। इस तरह से आपने लिख लिया a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में,
इसी को दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 16a² है ना, ए प्लस बी दोस्तों बोल रहे आप किसको, 5b² को बी बोल रहे हो, यानी आपका हो जाएगा यही क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि 2ab वाला पद हमारा प्लस था। अब से बढ़ते हैं 12 नंबर के सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे दे रखा है 121 x² y² प्लस 110 xy ab प्लस 25a² b²। तो सो आइए लिख लेंगे वर्ग पदों को। यहाँ पे दो वर्ग पद रहेगा, 121 211 का वर्ग है, और x² y² को लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा a²। इससे हम दोस्तों लिख सकते हैं b² को क्या, 25 को दोस्तों लिख सकते हो आप क्या 5, और a² को हम लिख सकते हैं a का वर्ग, और b² को हम b का वर्ग, एक ही ब्रैकेट के अंदर दोस्तों लिख लेंगे। अपने से दोस्तों a² b² लिखने के बाद हम 2ab वाला पद लिख लेंगे, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वर्ग पदों का आधा होता है, यही दोस्तों इसकी पहचान है। 2a यहाँ से मिल जाएगा आपको 11xy, और b यहाँ से मिल जाएगा आपको 5ab। मिलाएं दोस्तों तो 11 दूनी 22, 5 110 xy ab, इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो यही होने वाला है आपका बन गया दोस्तों a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में, यानी इसका हो जाएगा आपका गुणनखंड a प्लस b का होल स्क्वायर। बोलो, हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप उसको चाहे तो इसे आप एक ही ब्रैकेट में काम उसका हो जाएगा, बस सीधे सीधे अगर हम लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे सब महिला क्वेश्चन क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे छोटे वाले क्वेश्चन की आवश्यकता थी। ठीक है, वैसे दोस्तों हाँ ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 13 नंबर के अगर प्रश्न की बात करें तो हमें यहाँ पे दे रखा है 13वां प्रश्न। क्या 13वां प्रश्न हमें दे रखा है ax माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2pq प्लस, सॉरी दोस्तों दे रखा है ब्रैकेट में आपको ax माइनस बी वाई प्लस p²q²। सबसे पहले वर्ग पद दोस्तों चेक कर लेते हैं। ये हमें दोस्तों एक वर्ग पद साफ साफ दिख रहा है, पहले से ही दे रखा है। ये भी दोस्तों एक वर्ग पद है, ये हमारा वर्ग पद नहीं, क्योंकि वर्ग पद क्या होता है दोस्तों, ये हमारा 2b वाला पद होगा, क्योंकि 2b वाला पद वर्ग पद का आधा होता है। फिर दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे x का वर्ग दे रखा है, सो यहाँ पे x क्या एक ही है, तो यहाँ पे एक वर्ग पद दे रखा है। सो पहले सबसे पहले तो इसे दोस्तों पहले से है, तो इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, a² हमारा हो गया, b² है दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे pq का होल स्क्वायर हो गया। फिर लिख लेंगे अपने से 2ab, 2 हमने अपने से लिखा है, सो a किसे बोलो ax माइनस बी वाई को, तो यहाँ पे लिख लेंगे ax माइनस बी वाई, और b यहाँ पे बोलो pq को, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2pq सो इनका मल्टीप्लाई 2pq ax माइनस बी वाई आएगा, ये वाला पूरा चीज़, और इसका सो ये वाला वर्ग हो गया, इसका करोगे तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ से आपका आ गया दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में लिखेंगे ax माइनस बी वाई, यानी ये प्लस 2b वाला पद चूँकि प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, b किसे बोले आपको pq को बोल रहे हो, इसको को दोस्तों पूरे को ये बोल रहे हो, इसे आप क्या बोल रहे हो b, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी pq का, इस वजह से दोस्तों आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे 14 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है यहाँ पे 45aq/b प्लस 5ab/q माइनस 30a²b²। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे दोस्तों b का q रहेगा, यहाँ पे लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा b का q। ठीक, सबसे पहले तो दोस्तों ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यंजक में दोस्तों कुछ न कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। बोलो सही में दोस्तों, इसमें भी अगर संख्या की बात करें दोस्तों 45, 5 और 5 30 में दोस्तों यहाँ पे 5 आपको कॉमन दिख रहा होगा। बोलो, दिख रहा है यहाँ पे कॉमन आपको? नहीं दोस्तों ठीक है, सवाल में अगर दोस्तों बात करें
तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है, यहाँ पे दोस्तों 2 ही रहेगा, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले देखो क्या कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कॉमन 5, और दोस्तों देखा जाए ए और बी, सब में ए और बी है। तो सबसे पहले देखो गुणनखंड की करने की जो सबसे पहली विधि कॉमन फैक्टर मेथड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर मेथड लगा लेंगे, यानी 5ab दोस्तों यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से दो भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 9a² दोस्तों। यहाँ पे ए से गायब हो जाएगा, a² बचेगा, यहाँ पे बी से भी दोस्तों खत्म हो जाएगा, प्लस 5ab से यहाँ पे भागा दें तो यहाँ पे 5a खत्म हो जाएगा, बी क्यू में से एक बी खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा b², माइनस यहाँ से भगा दें दोस्तों हो जाएगा 5 छक्का 30, ए बी दोस्तों एक गायब हो जाएगा, एक एक यहाँ से बचेगा आपका क्या 6ab। ठीक है, ये दोस्तों सबसे पहले हमने दूसरे लेक्चर में इस विधि को सीखा था। अब दोस्तों कॉमन फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये तो बाहर हो जाएगा। अगर इसे दोस्तों ध्यान से देखो आप, तो ये हमारा क्या है, ये दोस्तों एक पूर्ण वर्ग के रूप में दिया गया व्यंजक है। यह त्रिपदी व्यंजक दोस्तों पूर्ण वर्ग के रूप में दिया है। कैसे, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा 3a का होल स्क्वायर है, ये हमारा b का स्क्वायर है, यानी 2 वर्ग पद दिया है, और दूसरा दोस्तों एक 2ab वाला पद यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों इसे 5ab को तो बाहर ही रहने देते हैं। इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर रहेगा। ये दोस्तों दूसरा वर्ग पद b का स्क्वायर माइनस 2ab वाला पद दोस्तों यहाँ पे है 2, तो यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ पे मिला आपको 3a, और b यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा b। इस तरह से आपने क्या देखा, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 तो दोस्तों हमने यहाँ से पा लिया सूत्र से, a यहाँ से मिल जाएगा और b दोस्तों यहाँ से। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे 5a को दोस्तों यहाँ पे रख देते हैं। इस a² b² माइनस 2ab वाले पद को हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों a² प्लस इसका माइनस वाला 2ab वाले पद दोस्तों माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस b दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हमने लिख दिया a माइनस b का होल स्क्वायर, यही दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा, सबसे पहले दोस्तों हम किसी भी सवाल को करते समय देखेंगे क्या कोई कॉमन तो नहीं है, क्योंकि पहले एक सवाल में दोस्तों कॉमन कोई नहीं दिख रहा था, तो हम सीधे सीधे कर लेते थे, सीधे सीधे हमारा व्यंजक तो था पूर्ण वर्ग के रूप में था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ कॉमन है, पहले हमने उसके कॉमन को बाहर निकाल लिया, फिर देखा कि ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है यहाँ पे वो दोस्तों अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ग के रूप में दिया गया व्यंजक है। क्यों, क्योंकि 2 पद दोस्तों वर्ग पद दिया था, एक 2ab वाला पद, तो यहाँ से हमने दोस्तों पा गए। अब सो बढ़ते हैं अपने आगे के सवाल को, सवाल नंबर 15। दोस्तों 15, 16, 17, 18 एक जैसे हैं, 2 दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, 2 दोस्तों आप करोगे। पहले दोस्तों आप, मैं 15 नंबर की सवाल को यहाँ पे करता हूँ, तो दे रखा है यहाँ पे 15वीं सवाल। ठीक है, 15 नंबर की सवाल यहाँ पे दोस्तों दे रखा है x² माइनस 2x अपान में 5 प्लस 1 अपान में 25। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, 2 वर्ग पद आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक वर्ग पद है और दोस्तों यहाँ पे एक वर्ग पद है, इन दोनों को दोस्तों हम लिख लेंगे। दोस्तों ये 2ab वाला पद होगा क्योंकि वर्ग पद का आधा है, यहाँ पे 1 है, तो यही दोस्तों वर्ग पद है। x² दोस्तों x का वर्ग है, पहले से ये दे रखा है। 1 अपान में 25 को दोस्तों लिख सकते हैं, 1 का तो हमारा दोस्तों 1 का स्क्वायर होता है, और 5 किसका, 25 5 का स्क्वायर होता है। दोनों को दोस्तों अगर हम लिखें तो दोस्तों को लिख सकते हैं 1 अपान में 5 का होल स्क्वायर, ऐसा आपको b² हो जाएगा 1 अपान में 5 का होल स्क्वायर। बोलो, अपने से दोस्तों लिख रहे हैं 2ab वाला चीज, 2 तो हमने सूत्र से पा गया, 2a किसे बोला अब x को, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और b किसे बोला जा रहा है 1 अपान में 5 को। संतुलित करोगे दोस्तों तो 2x बटे 5 गुणा करोगे तो 2x 1, 2x और 1 का 2x ऊपर हो जाएगा, नीचे दोस्तों 5, यहाँ पे दोस्तों 1 1 नीचे है, यानी आपका दोस्तों बन गया क्या, a² प्लस b² माइनस 2ab। किसका सूत्र होता है दोस्तों, यह होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का। a अगर मैं x कहूँ, 1/5 को क्या कहूँ, b कहूँ, तो आपका हो जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप 16 नंबर का प्रश्न कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार दोस्तों खुद से ट्राई करें। तो 16 नंबर के अगर दोस्तों प्रश्न की बात करें तो हमें यहाँ पे दे रखा है 16 नंबर, x² प्लस x प्लस 1 अपान में 4। 2 वर्ग पद यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ये हमारा 2ab वाला पद है क्योंकि वर्ग पद का आधा 2ab वाला पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ग पद जो x² दिया है, x² का x का है, और उसे 1 अपान 4 को क्या लिख सकते हो, 1 अपान में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसे। ठीक है, हमारा a² ab² 2 वर्ग पद होंगे, अपने से दोस्तों 2ab वाला पद लिखेंगे, 2a यहाँ से भी आपको मिल जाएगा दोस्तों a, और b यहाँ से मिल जाएगा क्या 1/2।
दोस्तों दोनों काटोगे तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा x, यानी एक्चुअल में दोस्तों ये पूरा जो सिस्टम है 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, है ना, कट जाएगा, तो आपका x ही बचेगा, यानी ठीक है, ये हमारा दोस्तों 2ab वाला पद x के बराबर है एक्चुअली में। अब चूंकि हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब सो खुद से ट्राई करें, 17-18 मैं आपके लिए होमवर्क में इसे छोड़ा दोनों प्रश्नों को, है ना। एक दोस्तों मैं 19 दे रहा हूँ आपको करके, 20 दोस्तों ये होमवर्क में आपको करके आना है। तो 19 प्रश्न की यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे दोस्तों दे रखे हैं 19 प्रश्न, 16 - 8k प्लस k स्क्वायर। दोस्तों दो वर्ग पदों की बात करें तो यहाँ पे दो वर्ग पद है, ये दोस्तों तो माइनस में है, और माइनस वाला तो हमें दो वर्ग पद तो हो ही नहीं सकता पहली बार, क्योंकि जो 2ab वाला पद होता है वो या तो माइनस होता है या तो प्लस होता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये -2ab वाला पद होगा, हाँ, वर्ग पद नहीं होगा। तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, या k स्क्वायर को लिख सकते हैं k का स्क्वायर -2ab दोस्तों अपने से लिख लेंगे। 2a दोस्तों आप 4 को बोलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और b यहाँ पे अगर k को बोला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा b। तो इस तरह से आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये पहली जैसे सवाल है, आप जैसे यहाँ पे ट्राई देख सकते हो 20 को। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। दोस्तों एक बार मैं समराइज कर दूं कि कोई व्यंजक दोस्तों पूर्ण वर्ग के रूप में दिया गया होता है, कोई भी त्रिपद व्यंजक, यदि उसमें दो वर्ग पद हों और तीसरा एक 2ab वाला पद हो, यानी अगर कोई व्यंजक अगर इस रूप में दिए गए हो, दो वर्ग पद हो, एक 2ab वाला पद दिया गया हो, तो दोस्तों उसका गुणनखंड हम कैसे करते हैं ये आपने जाना। उसका गुणनखंड दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आता है, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो दोस्तों आज हम यहीं रहने देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजकों के ऊपर ही, बट दोस्तों इससे थोड़ा से बड़े प्रश्न होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।